एक सर्दियों की रात थी। आसमान पर तारों की चमक धुंधली सी लग रही थी और हवा में ठंडी सी खुशबू थी। राजेश, एक 30 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपने गांव से वापस अपने शहर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा था। वो अपने पिताजी के तबीयत खराब होने की वजह से गांव गया था और अब वापस अपनी नौकरी पर लौट रहा था। ट्रेन स्टेशन पर कुछ ही लोग थे। राजेश ने अपना सूटकेस पकड़ा और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा हो गया। उसके दिमाग में अपने पिताजी की चिंता थी, लेकिन वो जानता था कि अब वापस जाना हाय होगा। ट्रेन आई और राजेश ने अपना ट्रेन का डिब्बा ढूंढा। वो अपनी सीट पर बैठ गया और अपना फोन निकाल कर चेक करने लगा। ट्रेन में कुछ ही लोग और सब खामोश थे। थोड़ी देर बाद एक और मुसाफिर उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठा। वो एक अजीब सी शक्ल वाला आदमी था। उसके बालों में सफेदी थी और उसकी आंखें गहरी और चुपचाप थी। राजेश ने देखा और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ट्रेन चली और रात गहरी होती गई। राजेश ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसकी नींद चिंता की वजह से उड़ चुकी थी। अचानक वो अनजान मुसाफिर बोला, तुम्हें डर नहीं लगता? राजेश ने आंखें खोली और उस घूरता देखा। डर? किस बात का डर? मुसाफिर ने कहा, इस रात का डर। ये रात किसी और रात की तरह नहीं है। राजेश ने समझाने की कोशिश की कि वो थक गया है और आराम की जरूरत है, लेकिन मुसाफिर ने अपनी बात जारी रखी। मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, मुसाफिर ने कहा। अगर तुम सुनोगे तो शायद तुम्हें समझ आ जाएगा। राजेश ने सोचा कि इससे बेहतर है कि वो सुन ले, ताकि वो शांत हो जाए। मुसाफिर ने अपनी कहानी शुरू की। 20 साल पहले एक लड़का इसी ट्रेन में सफर कर रहा था। उसका नाम रवि था। वो अपने गांव से अपने सपनों को पूरा करने शहर जा रहा था। लेकिन रात ट्रेन में कुछ गलत हो गया। ट्रेन रुकी और सब लोग डर गए। रवि ने देखा कि एक और मुसाफिर उसके सामने बैठा है। वो मुसाफिर एक बूढ़ा आदमी था, जिसने रवि से कहा कि ये ट्रेन कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। रवि ने इग्नोर किया, लेकिन जब ट्रेन चली तो उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया है। ट्रेन में सब लोग डर गए और कुछ ही देर बाद ट्रेन एक खड्डे में गिर गई। सब लोग मर गए, सिर्फ रवि बचा। लेकिन दिन के बाद रवि की जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं हो पाई। वो हर रात सपने में उस बूढ़े आदमी को देखता था, जो उससे कहता था कि ट्रेन अभी भी चलती है और वो कभी नहीं रुकेगी। राजेश ने सुना और लगा कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन उसने देखा कि मुसाफिर की आंखें भरी हुई हैं। तुम रवि हो, तारांकन? राजेश ने पूछा। मुसाफिर ने सर हिला दिया। नहीं, मैं वो बूढ़ा आदमी हूँ। राजेश की सांस रुक गई। उसने अपने आप को संभाला और मुसाफिर से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? मुसाफिर ने कहा, मैं वो बूढ़ा आदमी हूँ जो रवि को रात मिला था। मैं हर इंसान के सामने आता हूँ जो इस ट्रेन में सफर करता है और जिसकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। तुम्हारी जिंदगी भी बदलने वाली है, राजेश। राजेश ने अपना नाम सुना और डर गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मुसाफिर ने कहा, मैं सब जानता हूँ। तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है और तुम अपने नौकरी के लिए वापस जा रहे हो। लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारी नौकरी तुम्हें खुश नहीं करती। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने का मौका चाहिए। राजेश ने सोचा कि ये कोई पागल आदमी है, लेकिन उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो चुभ रही थी। मुसाफिर ने राजेश से कहा, अगला स्टेशन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होगा। अगर तुम उतर गए तो तुम अपने सपनों को पूरा करोगे। अगर नहीं तो तुम अपनी जिंदगी में पछताते रहोगे। राजेश ने सोचा कि ये क्या हो रहा है। क्या वो सपना देख रहा है या ये सच है? ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी। मुसाफिर ने राजेश से कहा, फैसला तुम्हारा है। राजेश ने अपना सूटकेस उठाया और ट्रेन से उतर गया। ट्रेन चली गई और मुसाफिर गायब हो गया। राजेश ने स्टेशन पर खड़े होकर सोचा कि उसने सही किया या गलत।
उसने अपने फ़ोन से अपने दोस्त को कॉल किया और अपनी नौकरी से रिज़ाइन करने का फैसला किया। 1 साल बाद राजेश एक सक्सेसफुल राइटर बन चुका था। उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार खुद को खुश महसूस किया। एक दिन उसने अपने गांव जाने का फैसला किया। ट्रेन स्टेशन पर उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। वो मुसाफिर था। राजेश ने उसे देखा और मुस्कुराया। मुसाफिर ने भी मुस्कुराया और कहा, तुमने सही फैसला किया। राजेश ने पूछा, तुम कौन हो? मुसाफिर ने कहा, मैं वो हूँ जो तुम्हें सही राह दिखाता है और अब तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। मुसाफिर गायब हो गया और राजेश समझ गया कि उसकी ज़िंदगी अब बदल चुकी थी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए आई हो तो लाइक करें और दूसरों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के गुड बाय।